चांसेस है कि तुमने ऐसी वीडियो पहले भी देखी होगी और इस वीडियोस को बनाता है जैक डी फिल्म। इनकी वीडियोस इंटरेस्टिंग होती है और मुझे भी बहुत दिनों से सवाल आ रहा था कि क्या ये वीडियोस रियल लाइफ में करना पॉसिबल है। तो आज मैं इंटरनेट के सबसे क्रेजी जैक डी फिल्म वीडियोस को टेस्ट करूंगा और देखेंगे कि क्या ये सच में काम करते हैं या फिर एक स्कैम है। तो गाइस अब देखते हैं कि एंशिएंट व्हिसल कैसे बजाते हैं अकॉर्डिंग टू जैक डी फिल्म। Interlock your fingers tightly and fold them down. Then press the back edge of your palms together. Next, offset the bottom of your hand so the gaps are sealed tight. And press your thumbs together, leaving a small hole between them. Fold them down, then purse your lips and press your top lip on the knuckles of your thumb. Breathe out like a heavy sigh, directing the air down into your hand before it comes back out the same hole. If it doesn't work the first time, adjust your fingers, the angle of your mouth, and the speed of your breath until you hear a bird whistling from your hands. तो गाइस ट्यूटोरियल तो देख लिया है, लेकिन अब देखते हैं प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है या फिर नहीं। तो गाइस अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले ऐसे हाथों को ज्वाइन करना है, इधर का गैप भरना है, इधर का गैप भरना है एंड ये दो थम्स है इनको ऐसे ऊपर लॉक करके और अपने लिप्स को इधर ऐसे ऊपर रखना है। तो गाइस ये तो कंप्लीट हो चुका है, ये सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले जैक डी फिल्म की तरफ। तो गाइस अभी मैं सीखने वाला हूँ वुल्फ व्हिसल। Fold your tongue back and use your first two fingers from each hand to push it down firmly. Next, press your pointer fingers into the sides of your mouth to block the air and fold your lips over your teeth. Take a deep breath before clamping down on your first knuckle. Then breathe out forcefully. This pushes the air over your tongue and through the small gap between your fingers. And if you keep adjusting your fingers, lips, and tongue, you'll eventually find the right combination to create a loud whistle. तो गाइस अभी हम लोगों ने ट्यूटोरियल तो देख लिया है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल ट्राई करते हैं। और इसे सीटियाँ बजाने आती है लेकिन मुझे नहीं आती, तो सीखते हैं। सो गाइस ट्यूटोरियल में बताया था सबसे पहले अपनी टंग ऐसे ट्विस्ट करके पीछे लेना है और अपने दो इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर ऐसे रखने हैं और फिर जो इधर गैप बनता है उसको इंडेक्स फिंगर से हाइड करना है एंड जोर से हवा फूकनी है। तो ये मुझे तो नहीं आ रहा, देखते हैं इसको आता है क्या। करो, करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। सो गाइस इसके हिसाब से जो जैक डी फिल्म में बताया था, मतलब टंग ऐसे पीछे करनी है, वो करने की जरूरत नहीं है। इसके हिसाब से इसका ट्यूटोरियल देखते हैं कैसा होता है। अपने ये फिंगर ऐसे रख इधर, हाँ इधर हाँ, और ऐसे नहीं आ रहा। फिर से एक बार जैक डी फिल्म के पास जाते हैं, दो फिंगर लेने हैं। मेरे सिर्फ हाथ गीले हो रहे हैं, सीटें नहीं बज रही। तो गाइस प्रॉब्लम है कि मुझे बेसिक सीटी भी नहीं बजाने आती, जैसे कि एसी। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ। एसी तो मुझे बजाने आती है, फिर नहीं। तो गाइस मुझे ये भी सीटी नहीं बजाने आती, तो मुझे लगता कि मुझे ये वाली सीटी बजाने आएगी। तो फिर से एक बार फाइनल ट्राई देता हूँ मैं। तो गाइस जरा सिर चकरा रहा है ज़्यादा हवा फूकने की वजह से, तो ये सीटी तो बजानी नहीं आई। लेकिन अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। ऑलराइट गाइस, इस ट्रिक में मैं एक मैजिक परफॉर्म करने वाला हूँ, जो कि ये मैंने पानी लिया एंड इसमें और इसमें से किसी भी एक रैंडम ग्लास में मैंने पानी डाल दिया और थोड़ा सा डालते हैं। तो मैंने इतना पानी डाल दिया है। अब आपको ध्यान रखना है कि पानी इसमें है। अब मैं शफल करूंगा एंड आपको बताना है कि किस में पानी है। तो देखते हैं आपको बताना आता है या फिर नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि पानी किस में है? मुझे पता है पानी किस में है, लेकिन क्या आपको पता है? ऑन काउंट ऑफ 3 में बताता हूँ कि पानी किस में है एंड हम लोग ऐसे फ्लिप करेंगे। तो 3, 2 एंड 1। क्रेजी।
सो अभी मैं रिवील करता हूँ कि ट्रिक मैंने कैसे परफॉर्म की थी. If you slice open a diaper and collect the powder that falls out, you could pour it into a cup and set it beside 2 empty cups. Then, when you add water, the powder absorbs every drop, turning it into a thick gel. So, you can have your friend try to follow which cup has the water. And when they guess right, grip the cup and flip it over, completing the trick. Just make sure you clean up the knife and diaper before anyone asks questions. तो सबसे पहले मैंने इस डायपर से जेल लिया था, तो अभी ये सारा जेल मैं इसमें डालता हूँ. एंड मेरे हिसाब से थोड़ा कॉटन भी डालता हूँ इसमें. अभी अगर मैंने इसमें भी पानी डाला तो ये अब्जॉर्ब होगा, एंड जब मैं ऐसे ट्रिक परफॉर्म करूंगा तो मैंने अगर ऐसे कर दिया तो इसमें से पानी नहीं गिरेगा. तो अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ. तो गाइस कुछ तो एवोकाडो के साथ ट्रिक है. As you slice down, the blade can slip off the pit and shoot in your hand if you try to cut an avocado while holding it. If you stab the pit to twist it out, it can also slip, sending the knife into your fingers. Instead, place the avocado on a cutting board and slice around the pit. Then rotate the halves apart. Tap the pit with your knife blade and twist to lift it out. And if you clean the pit, wrap it in a damp paper towel and let it sit for a few weeks, it'll start to germinate. Then just put it in some soil and you now have an infinite avocado glitch. तो गाइस हमें एवोकाडो ग्लिच तो नहीं करना है, लेकिन हम लोग को सिर्फ करना है एवोकाडो कट. सो मैं अभी इसको कट करता हूँ. अभी इसको हम लोग को ट्विस्ट करना है. लेट्स गो. तो ये कट हो चुका है. अभी सिर्फ हम लोग को इसके अंदर ऐसे मारना है, इसको ऐसे ऐसे मारना है, एंड ट्विस्ट नहीं हो रहा. सो हम लोग, मुझे एक ट्रिक पता है, वो यूज़ करके देखते हैं. तो ये रिमूव हो चुका है. अभी हम लोग देखते हैं कि एवोकाडो टेस्ट कैसा करता है. मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, सो देखते हैं. मुझे इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. टेस्ट नहीं है, मुझे ऑरेंज खाना पड़ेगा. तो गाइज मैं एवोकाडो खा रहा था और मुझे इतना गंदा लगा कि मैंने लिटरली इसको थूक दिया. तो गाइज एवोकाडो भी कट हो चुका है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्किल की तरफ. तो गाइस अब देखते हैं हम लोग एक एप्पल को ऐसे हाथों से कैसे ओपन कर सकते हैं. Twist out the stem, then press the base of both thumbs deep into the small stem cavity. Then wrap your fingers tightly around the apple and squeeze hard with your fingers. Hold that pressure and roll your thumbs outward. This causes your fingers to compress the apple from the sides while your thumbs pry the top apart. As you increase pressure, a tiny crack forms in the stem pocket and the apple splits cleanly in half. सो अब देखते हैं कैसा होता है, मतलब ये परफॉर्म होता है या फिर नहीं. सो ऐसे मैंने रखा. सो ऐसे तो नहीं हो रहा, लेकिन मुझे एक ट्रिक पता है, मैंने देखी थी. ऐसे 2 फिंगर लेने इधर, एंड इधर थोड़ी सी गैप बनी है, उसी को मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ. तो एप्पल तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके कट कर दी है. जैक डी फिल्म के जैसा ट्यूटोरियल था वैसे तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपने तरीके से किया. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ. गाइज अब देखते हैं कि इस ट्रिक में क्या होता है. Stick the orange in a glass and slice the peel all the way around. Then slide a spoon under the peel to separate it from the fruit. Do the same on the other side before pulling off the top half. Now slowly wiggle the fruit out of the bottom, leaving the white core attached to the peel. Then pour olive oil over it until it's soaked and fill the bowl-shaped peel halfway before lighting the core. As it burns, it'll pull oil up through its fibers just like a wick, giving you a homemade candle that can burn for hours. सो गाइज ये है एक ऑरेंज कैंडल. सो हम लोग इसको जैसे ट्यूटोरियल में बताया वैसे परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कि क्या ये होता है या फिर नहीं. तो मैंने कट तो कर दिया है, अब ये निकालना है.
तो हमने अभी टॉप तो निकाल लिया है, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल है हम लोग को ये ऐसे निकालना है। तो पहले तो मैं इधर गैप बना देता हूँ। निकल रहा है। तो इसमें से जो कैंडल बनने वाला था वही पार्ट निकल चुका है। तो ये जो वीडियो में दिखाया था वैसा तो कुछ नहीं है इधर। आई गेस ये वाला बस्टेड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्किल की तरफ, या फिर जो ट्रिक होती है उसकी तरफ। तो अब देखते हैं जैक डी फिल्म नेक्स्ट क्या करता है। A man claimed he found a dead mouse inside a can of Mountain Dew he was drinking, so he sued the SOA's parent company, PepsiCo. PepsiCo argued that Mountain Dew's highly acidic formula would actually dissolve a mouse body into a jelly-like substance before anyone could ever even notice it in the can. This odd defense left consumers worrying about what the soda really does to the human body if it can liquefy a mouse. तो गाइस मैंने माउंटेन ड्यू लाया है एंड रैट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग ये चिकन का पीस यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले माउंटेन ड्यू का टेस्ट भी देखता हूँ कैसा होता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैंने बाकी के कोल्ड ड्रिंक्स ट्राई किए हैं, वो ज़्यादा इतना फिजी नहीं होते, मतलब मैं सहन कर सकता हूँ इतने ज़्यादा फिजी होते। अब ये देखते हैं कितना ज़्यादा कर रहा है, फिजीनेस इसमें कितना है देखते हैं। सेम ही लगा मुझे, इतना ज़्यादा कुछ ऐसा हाईली एसिडिक नहीं लगा। तो वैसे सबसे पहले हम लोग चिकन का पीस इसके अंदर डालते हैं। तो इसमें आ चुका है और अभी मैं इसमें डालता हूँ माउंटेन ड्यू, डर की माँ की प्यू प्यू। गाइस इसमें डालते ही एसिडिक रिएक्शन चालू हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएगा। ये देखो इसका कलर भी बदल चुका है, तो मुझे लगता है ये डिजॉल्व हो जाएगा और वो जैक दी फिल्म वाला सच में पॉसिबल हो सकता है। सो अब देखते हैं हम लोग 24 घंटे बाद इसका क्या हाल होता है। फिर से एक बार माउंटेन ड्यू करता हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो गाइस बचपन से मेरा एक सपना है कि मैं एक यूट्यूबर बनूं, और ये ड्रीम अचीव करने में आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो। और इस जर्नी को मैंने नाम दिया द राइज, और मेरा गोल है 2026 तक 100 के सब्स कंप्लीट करना, और हर 10 के सब्स पर मैं एक डेयर करता हूँ। पिछला डेयर था मैं अपने बाल बच करूँ, और मैंने वो किए भी। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब परफॉर्म करते हैं हाउ टू मेक अ फ्लाइंग पेपर बैट। हम लोग अभी इसको बनाते हैं एंड बाहर जाकर मैं टेस्ट करूंगा कि क्या ये उड़ता है क्या। Fold the paper crosswise, then open it back up. Then fold each side towards the middle and open it up, lifting the outer flaps diagonally to make 2 wings. Then pull the inner corners down to make a point. Turn it over and fold the point back on itself. Next, pull down the top corners to meet at the middle before folding the triangle back up. Flip it over and pull the peak towards you and fold it in half with the tip inside. Then press the wings down, leaving a small space for you to hold before bending the back of each wing. And when you throw it, it'll flap in the air like a real bat. तो अभी हम लोग ने जैसा जैक डी फिल्म में बताया था वैसा तो बना दिया है। अब सिर्फ इसको हम लोग को टेस्ट करना है। सो ऐसे 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 जाएगा। तो गाइस अब देखते हैं कि क्या ये बैट सच में उड़ेगा या फिर ये फ्लॉप होगा। इसके विंग्स भी आ चुके हैं एंड अब इसको फेंकते हैं। 3, 2, 1 शू। गाइस सबसे सेक्सी कुछ होगा आज के वीडियो का तो ये बैट था। क्या ही तो मतलब ऐसे करके उड़ा है। अपना जो नॉर्मल प्लेन होता है वो ऐसे जाता है और किधर तो टकरा के नीचे गिर जाता है, लेकिन ये वाला ऐसे ग्लाइड करते गया स्मूथ लाइक बटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आज अब देखता हूँ मैं कि जैक डी फिल्म एक टी शर्ट के साथ कौन सी ट्रिक परफॉर्म करता है। Lay your shirt flat and imagine a line across the middle. Then imagine another line down from the shoulder to the bottom edge. Now pinch where the 2 lines cross with one hand and grip the shoulder with the other. Without letting go, cross the same hand over and grab the bottom edge on the same line. Now uncross your arms and the shirt folds over itself in the air. Lay the loose sleeve down first and set the shirt over the sleeve so it forms a neat rectangle. तो मैंने देखा तो है, अब परफॉर्म करके देखते हैं। इमेजिन अ लाइन, इधर एक पिंच करना है, इधर एक पिंच करना है। विदाउट लेटिंग गो हम लोग को
ये पकड़ना है ऐसे करके, नहीं फिर से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ऐसे रखना है, लेट्स गो, ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं जैक डी फिल्म नेक्स्ट क्या परफॉर्म करता है। तो अब मैं इस पेपर को कन्वर्ट करने वाला हूँ एक एलिफेंट में, वो भी जैक डी फिल्म के ट्यूटोरियल से देखकर। Make 2 folds on one corner, then repeat on the other side. Bring the top triangle down and lift the center point. Fold it in half, then fold one side back over. Bring the bottom up and crease it diagonally. Fold the top down, then press out the flaps to form a square. Open it up, creating the ears. Rotate it, fold the bottom up, then down diagonally to form the head. Reverse the folds, shaping the trunk and legs. Open it slightly and roll the ears outward to reveal an elephant. तो सबसे हार्डेस्ट ट्यूटोरियल देखा मैंने अभी तक का, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आई गेस हमारा पेपर A4 साइज में, इसको पहले स्क्वायर साइज में बनाना पड़ेगा। हम लोग पहले स्क्वायर बनाते हैं इसको। तो गाइस मैं अभी परफॉर्म कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग को एक फोल्ड करना है, उसके बाद वो फोल्ड अनफोल्ड करना है, इसको इधर तक लेना है। गाइस मैं बहुत देर तक ये ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, फिगर आउट कर रहा था कि ये कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे से ये बन ही नहीं रहा था। ये ट्यूटोरियल हार्ड होता जा रहा था और मुझे समझ नहीं आया क्या करना है। तो मैं इतने तक ही बना पा रहा था, इधर तक बनाना आ रहा है, लेकिन आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं आगे का कैसे है। ये देखो, इधर तक ट्यूटोरियल आसान है और फिर इधर का समझ नहीं आ रहा कैसे कर रहा है वो। तो अब मैं और अंश दोनों मिलकर फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि इसको कैसे बनाया जाए, लेकिन हम दोनों को भी ये समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हमने फिर भी कोशिश जारी रखी। तो फिर से पूरा ट्यूटोरियल में देखता हूँ एंड फिर से एक बार ट्राई करते हैं, और ये नहीं हुआ तो ये मतलब हमारे लेवल की चीज़ नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले ओरिगामी ट्रिक की तरफ। गाइस ये मैं बहुत बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं बन रहा है। हम लोग इससे कुछ और बनाते हैं। तो गाइस अब जैक डी फिल्म बताता है कि एक ट्रिक के हिसाब से हम लोग ये जो केला होता है उसको प्री स्लाइस कर सकते हैं छोटे छोटे चंक्स में। सो अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। Push the needle through the banana along one of the ridges, making sure not to pierce through the other side of the skin. Then turn the needle side to side before pulling it out again. Keep going all the way down, pushing the needle in every half inch. Now, if you flip it, it looks like a normal banana. But when you peel it, the slices appear, showing the banana pre-sliced as if by magic. तो आज मैंने आधा ही किया है, देखते हैं ये वर्क करता भी है या फिर नहीं। तो हम लोग इसको पील करते हैं एंड देखते हैं क्या ये प्री स्लाइस बनाना है या फिर नहीं। हाँ प्री स्लाइस तो है, मतलब ये देखो ये विदाउट कर करके आया है। और एक स्लाइस आएगा आई गेस, और एक स्लाइस आया है। सही वर्क तो करता है, लेकिन इसका कुछ इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर आप मैजिशियन हो तो इसका फ़ायदा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले जैक डी फिल्म वीडियो। तो अब देखते हैं कि एक पार्टी पॉपर कैसे बनाया जाता है। Fold the paper in half, then unfold it, and bring the bottom edge up right above here, before folding it again to make a thick bar. Next, flip the paper over and fold it in half lengthwise. After that, grab the opposite corners, pulling outwards to twist it until you get an air pocket on either side. When you swing it down, the air slams into the pockets, unfolding the triangles and giving you a loud, satisfying pop. तो बस पार्टी पॉपर तो बन चुका है, देखते हैं टुपॉल होता है क्या नहीं। तो बस जैक डी फिल्म के हिसाब से तो ये पार्टी पॉपर आवाज़ करना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं किया। सो मुझे बनाना ही आता है, सो हम लोग अभी मेरे टाइप से ये बनाते हैं एंड देखते हैं कि ये आवाज़ कितना ज़्यादा आता है। मैंने जो जोश में बोल तो दिया कि मैं बनाऊंगा, लेकिन मुझे बनाना नहीं आया क्योंकि मैंने बचपन में बनाया था, मैं भूल चुका था। सो अंश आया और अंश ने मुझे बना के दिया। ऐसा अभी होगा, देखते कितना आवाज़ आता है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले जैक डी फिल्म वीडियो की तरफ। तो अब देखते हैं कि जैक डी फिल्म नेक्स्ट क्या करता है। Place the straw between 2 full cups, but ensure that it's already filled with liquid. Now, a second straw sits with one end in a full cup and the other in an empty cup. Now, just like this, nothing happens. But if you fill the second straw with liquid from the full cup and seal both ends with your fingers, this traps the liquid inside. So, when you put it between the cups and let go, the liquid suddenly flows out of the straw and into the empty cup. The pressure difference between the two cups drives liquid up the straw, while gravity keeps pulling it through. The first straw does the same, pulling liquid from the first cup into the second, until the levels in all 3 cups are perfectly matched. ये वर्क कर चुका है, पानी इधर आना चालू हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। अब देखते हैं क्या ये तीनों सेम लेवल के होते हैं। तो गाइस एक काइंड ऑफ लेवल हो चुका है, मतलब स्ट्रॉ की लेंथ एक छोटी मोटी हो सकती है, इसकी वजह से हो सकता है, लेकिन ये वर्क करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो गाइस अब देखते हैं जैक डी फिल्म एक गंदे से पानी से क्या करता है। Fill the cup with muddy water and put in one end of a paper towel with the other end in an empty cup. The paper is made of tiny fibers with small gaps in between, and as the water molecules stick to the fibers, they're pulled into these gaps. Each new molecule pushes the others upward, but since most of the dirt particles are too big to fit through the gaps in the paper, they get left behind. And after 2 hours, you'll have half a cup of water. Repeat the process until the water runs clear, ready for boiling to remove any bacteria. तो मैं तो ये पानी पीने नहीं वाला, सिर्फ हम लोग को देखना है कि क्या पानी इधर से इधर आता है या फिर नहीं। हम लोग इधर क्लोज रखते हैं एंड सिर्फ इसको एक एंड इसमें डुबाते हैं एंड एक एंड इसके अंदर डालते हैं। सो अब देखते हैं कि क्या ये 2 घंटे के बाद पानी इधर आता है या फिर नहीं। तो गाइस टोटल मैंने इसको 3 घंटे तक रखा था और ये स्लो आ रहा था, लेकिन पानी आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो गाइस इसको 3 दिन हो चुके हैं, मैंने इसको ऐसे ही रखा है और ये कुछ तो नया क्रीचर बना है अंदर। इसका स्मेल देखते हैं।